Math Success Point. I do hope that all of you are doing better in mathematics and you are watching my videos at the YouTube channel Math Success Point. My dear student, चूंकि रेगुलर वर्क ही आदमी को सफलता दिलवाता है, तो रेगुलर वर्क करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपको अच्छा बनना है मैथमेटिक्स में, तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। चलिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें रोल्स थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि बच्चे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए वो करेंगे ही नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आज रोल्स थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। रोल्स थ्योरम होती क्या है? दैट रोल्स थ्योरम कम्स अंडर द मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहली कंडीशन हमारी रोल्स थ्योरम की हम लोग क्या लेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लेंगे फंक्शन। फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन क्या है हमारा? देखिए, फंक्शन f सच दैट ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है कोडोमेन। इसके अंदर होती है रेंज दैट इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन, ये याद रखना। तो ये जो डोमेन है ना, डोमेन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप रिलेशन एंड फंक्शन में ले लीजिए, कहीं पर भी कहीं ले लीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन। तो मैं देखिए यहाँ पे फिगर बनाता हूं और फिगर से ही मैं आपको समझाऊंगा रोल्स थ्योरम को। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है भाई। मैं यहाँ पे एक कर्व बना लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये डोमेन जो है ना, डोमेन क्लोज्ड इंटरवल, जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल है भैया। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ दो डोमेन का, और ये बी पॉइंट ले लेता हूँ। अब जो भी वैल्यू हम डिस्कस करेंगे ए और बीच के में ही डिस्कस करेंगे, उसके बाहर तो कर्व कैसा भी हो सकता है। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। देखिए, तो ये ए है, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस। ठीक है भाई, जरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को समझना ही बहुत सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, बी पर भी परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ए और बी दोनों के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। तो बी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जिससे हमारी दोनों वैल्यू लगभग एक जैसी आ जाए। My dear student, that is a most important theorem, और you try to understand। एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए, ए यहां से ओरिजिन से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? ए और 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी और 0। देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक पॉइंट लूंगा और उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, उस पॉइंट को, क्योंकि पहले ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट हो गया सी एंड 0, और ये एफ सी हो गया हमारा, क्योंकि ये वाई की वैल्यू होगी एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मतलब एफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ही समझ लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ सी क्या होगा? सी पॉइंट के ऊपर एफ एक्स, एक्स के स्थान पे मैंने सी रखा है, तो वाई की वैल्यू एफ सी हो जाएगी हमारे पास। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? देखिए, सी और एफ सी। मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। आप एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखूंगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू वाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चूंकि मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। देखिए, दिस इज द टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो होगी, टेंजेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज टेंजेंट। माय डियर स्टूडेंट, किताब में मिलेगी आपको, लेकिन लिखा हुआ नहीं मिलेगा टेंजेंट है। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो टेंजेंट है ना, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस यहीं से पता लग जाएगा आपको, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गई भाई? एफ ए, ये एफ ए हो गई, और ये हो गई हमारे एफ बी। दोनों चीजों को समझने की कोशिश करना। ये लेंथ यहां से यहां तक है भाई, यहां से यहां तक एफ ए, और ये एफ बी हो गई टोटल। अब टोटल फिगर मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, लेकिन जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन, दिस इज द क्लोज इंटरवल। इन दिस डोमेन यू विल हैव टू डिस्कस द कंडीशन ऑफ द कर्व। जो भी फंक्शन है हमारा, इन दोनों के बीच में ही डिस्कस करेंगे, ए और बी के बीच में। और ए और बी दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, जो कि क्लोज इंटरवल है। ठीक है,
जब हम डिफरेंशिएबल कंडीशन लेंगे तब वो ओपन इंटरवल में आएगी, नहीं तो ये क्लोज इंटरवल में ही हम डिस्कस करेंगे। तो रोल्स थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इस थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए रोल्स थ्योरम तभी वेरीफाइड होगी जब ये 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगे। कौन कौन सी कंडीशन भाई? देखिए, सबसे पहले तो फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए भाई। अब देखिए, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, कंटिन्यूअस के क्वेश्चन यदि आपने किए हैं तभी रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को याद रखना। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल। देखिए भाई, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और मैं इंटरवल लिख भी देता हूं, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो डाली है क्लास 11 की। क्लास 11 में सब कुछ मिलेगा आपको, तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। फंक्शन कंडीशन क्या होना चाहिए? फंक्शन कंटिन्यूअस इज क्लोज इंटरवल, यहां से यहां तक ये कंटिन्यूअस होना चाहिए ये कर्व। ठीक है भाई, यहां से यहां तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? एफ एक्स शुड बी इक्वल टू, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। भाई डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। माय डियर स्टूडेंट, इसी के ही इतने क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इन सबसे रिलेटेड, कंटिन्यूटी से रिलेटेड, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड, दैट शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बच्चे क्या करते हैं कि उनको अच्छी तरह से नहीं करते, ऐसे ही हल्की फुल्की तैयारी करके जाके एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं। जो बच्चे सक्सेस होते हैं उनसे पूछ करके देखो ना, वो कितनी मेहनत करते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करके जाते हैं। चाहे वो आईएएस के एग्जामिनेशन में अपीयर हो, आईआईटी के एग्जामिनेशन में अपीयर हो, चाहे जेई वगैरह के एग्जामिनेशन में अपीयर हो, एक एक चीज को तैयार करके जाते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसमें? ओपन इंटरवल। देखिए, ओपन इंटरवल का मतलब होता है, दोनों सिंबल में देखो अंतर हो गया ना, ए और बी विल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि एंड पॉइंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। डिफरेंशिएबल में ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, बाकी इसके अंदर के सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसी पॉइंट मैंने पहले ही ले लिया भाई। थर्ड केस क्या होता है हमारे पास में? यदि ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, एंड क्या होगा भाई? एंड हमारे पास में रोल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होने चाहिए। एफ ए और एफ बी, देखिए एफ ए ये हो गया और एफ बी ये हो गया, दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि दोनों इक्वल नहीं है तब भी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। कंटिन्यूअस नहीं है तब भी वेरीफाई नहीं होगी। डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? यदि ये तीनों कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए क्वेश्चन लूंगा मैं, क्वेश्चन में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो क्या करेंगे? देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी। कहीं पर भी ए बी के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसीलिए वो पॉइंट सी लिया मैंने। देखिए, इन बिटवीन ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी, और सी पर ये टेंजेंट ड्रॉ की है, ये टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 11 में आपने स्टडी किया है, क्या स्टडी किया है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, और जब लाइनें पैरेलल होती है ना, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। इफ द स्लोप्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स विल बी इक्वल। ठीक है, अब ये टेंजेंट इसके पैरेलल और एक्स एक्सिस का स्लोप है 0, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, दैट विल बी सी और एफ सी, यहां लिख देता हूं, और इस पॉइंट पर एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। एफ डैश सी, एफ डैश क्या है? स्लोप। एफ डैश सी, ये 0 कहां से आया? स्लोप 0 कहां से आया? 0 मैंने बताया एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये टेंजेंट, और एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है 0 होता है, और जब लाइन पैरेलल होती है स्लोप इक्वल होता है, इसलिए एफ डैश सी दैट इज स्लोप विल बी इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबको। ठीक है भाई, और इसमें क्या है? एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो देयर एग्जिस्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देयर एग्जिस्ट at least a point, at least a point, कैसा पॉइंट? रियल वैल्यू, रियल नंबर, at least रियल नंबर, at least a point C, वो मैंने बता दिया भाई, पॉइंट C, at which, जिस पॉइंट के ऊपर क्या होगा भाई? एफ डैश सी क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। पूरी की पूरी रोल्स थ्योरम की मैंने कंडीशन यहां पे लिख दी। देन रोल्स थ्योरम विल बी वेरीफाइड, अदरवाइज रोल्स थ्योरम विल नॉट बी वेरीफाइड।
ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए रोल्स थ्योरम में, तभी रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी, नहीं तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो सकती। माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक द क्वेश्चन। देखिए अभी मैं क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे रोल्स थ्योरम से रिलेटेड, मैं इसको हटा देता हूं। ये तीनों कंडीशन याद रखना भाई, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में यूज करूंगा रोल्स थ्योरम के लिए। देखिए अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन लिखिए, आप ही की किताब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। देखिए वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन देखिए, फंक्शन मैं यहां पे लिखूंगा, फंक्शन फॉर द फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। देखिए फंक्शन है भैया, फंक्शन, लेकिन x क्या करता है, x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -2 से लेकर के 2 तक ये वैल्यू है। -2 इधर ले आ सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। वहां पे a की वैल्यू हमारी -4 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। यहां तक आप कंडीशन देंगे भाई। सपोज अब यहां तो x एक्सिस में, इसमें यदि आप वो करोगे तो ग्राफ दूसरा हो जाएगा। मैं यहीं पर आपको ये बता देता हूं, देखिए मैं इसको यहां पे हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर एक लाइन बना देता हूं, लीजिए, क्योंकि क्या होगा, ये -4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -4 and 4, ठीक है। x बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर है भाई, याद रखना, सी दैट इज द रियल नंबर, ये रियल नंबर है, सी पॉइंट, ये सी पॉइंट रियल नंबर, ये रियल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ही होगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, मैं बता दिया मैंने, इसलिए मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया, मैंने हटा दिया, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आ गया था, नेगेटिव लेफ्ट साइड में जाता था, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन देखिए आप यहां पर, फर्स्ट केस वेरिफिकेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम, माय डियर स्टूडेंट, इट इज ए पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये मैंने, देखिए मेरी जो वीडियोस है ना, एक एक चीज मिलेगी आपको। ऑल द पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस, ऑल द कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस, कोस फंक्शन कंटिन्यूअस, और क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस, सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, याद रखिए हमेशा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स क्या है यहां पर, एफ एक्स देखिए मैं यहां लिखूंगा, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ये ऐसा करते हैं, एफ एक्स बीइंग द पोलिनोमियल, एफ एक्स बीइंग द पोलिनोमियल, बीइंग द पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। और यदि इसको कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे ना, 1-2 पेज और भर जाएगा, इसलिए याद रखिए, वो मैंने अलग से वीडियो में ही मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, मेरी वीडियो देखिए, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -4 to 2। अब इसको अलग से प्रूव करके देख लेना, दैट विल बी कंटिन्यूअस। चलिए अब इसमें क्या होगा भाई, देखिए एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स बता दीजिए भाई, 2x प्लस 2 हो गया ना। आप देखिए इस इंटरवल में -4 to 2 इट विल एग्जिस्ट, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -4 to 2, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा भाई, और मैंने बता दिया डिफरेंशिएबल, पोलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन सेम -4 and 2, और एक ब्रैकेट में लिख देता हूं पोलिनोमियल, पूरा डिटेल बताऊंगा, पोलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल माय डियर स्टूडेंट, ऑल आर डिफरेंशिएबल। उसके बाद क्या होगा भाई, थर्ड केस भी तो है ना, मैंने बताया था। अब f4 की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, f -4, fa की वैल्यू निकालोगे ना, fa निकालिए, -4 स्क्वायर प्लस 2 -4 और -8, कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, देखिए ये तो 16 आ गया, और -8 और -8,
माय डियर स्टूडेंट 16 माइनस 16 इट विल बी इक्वल टू 0। f माइनस 4 की वैल्यू 0 आ गई। अब 2 की निकाल दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 2 और माइनस 8 कितना हो गया भाई? देखिए 4 प्लस 4 और माइनस 8। माय डियर स्टूडेंट 8 माइनस 8 इट विल बी इक्वल टू 0। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। f a is equal to fb, therefore f minus 4 is equal to f2। My dear student, Rolle's theorem, all the three conditions verified. Rolle's theorem verified. Rolle's theorem verified. Rolle's theorem verified. तो मैंने क्या बताया था, जब Rolle's theorem verify हो जाएगी तो क्या होगा? There exists at least one point C। देखिए यहां से मैं थोड़ा सा हटाऊंगा इसको, क्योंकि उसको लिखूंगा मैं पॉइंट को। Rolle's theorem verified, there exists at least one point। there exists at least a point। कौन सा पॉइंट? रियल नंबर C, at which f dash c will be 0। my dear student, तो देखिए ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आया था हमारा इस फंक्शन का। देखिए f dash x कितना हो गया भाई? 2x प्लस 2। और f dash c लेना ना हमको, c पर लेना है, तो 2c प्लस 2 इट इज 0। 2c प्लस 2 इंप्लाइज दैट c विल बी इक्वल टू -1। और -1 किसमें बिलोंग करता है? देखिए यहाँ पर इट बिलोंग्स टू -4 and 2। देखिए इसमें बिलोंग करता है, इसमें लाइक करता है -1। देखिए इस इंटरवल में -4 से लेकर के 2 तक -1 पॉइंट ऐसा होगा जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वहां पे परपेंडिकुलर लेकर के टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस। तो इसका स्लोप क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0। एक पॉइंट हमारे पास, जो मैंने बताया ना 3 कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, 3 कंडीशंस। सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स तो पता है ना, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी लेस देन और इक्वल टू हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, x से ज्यादा। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर क्या है भाई? x कहां पर बिलोंग करना चाहिए? 5 और 9 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। हमें देखना है 5 से लेकर के 9 तक क्लोज इंटरवल है ना, जिसमें 5 और 9 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, हम देखते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए इसमें क्या है, कंटिन्यूटी पता नहीं आप लोगों ने की नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो भी समझ में आ जाएगी। लेट मी चेक वेदर दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। ओके, एट कोई भी पॉइंट ले लीजिए। देखिए 7 ले लेता हूं मैं भाई, 7 बिलोंग्स टू 5 एंड 9। तो 7 पर मैं चेक कर लेता हूं कंटिन्यूटी। ठीक है ना, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द continuity at x is equal to 7। चलिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या है हमारे पास में? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा। यूजिंग कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है, एज पर द डेफिनेशन x, देखो भाई लेफ्ट वैल्यू लूंगा मैं, x पॉइंट लिया ना, 7 पॉइंट लिया ना, इसका मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। देन फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी कंटीन्यूअस। चलो भाई अब बता दीजिए मुझे, मैं यहां पर देखिए पुट कर देता हूं, चलिए जिससे आपको भी पता लग जाए। x की वैल्यू देखिए इक्वल टू 7 तो है नहीं, थोड़ी सी कम होगी, 7 माइनस h दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन कुछ तो वैल्यू है ना। 7 तो नहीं रहेगा, 6 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो क्या करेंगे भाई, इफ यहां देखो x टेंड्स टू 7, x टेंड्स टू 7, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए x के साथ पे 7 रखोगे, 7 माइनस 7 दैट विल बी 0, h टेंड्स टू 0। तो यहां पे लिख दूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसको समझने की कोशिश करना, यहां पे समझ लीजिए कंटीन्यूअस का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और fx की वैल्यू कितनी है भाई? देखो यहां पर x की वैल्यू, चलिए मैं इसका पहले फंक्शन लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 7, लेफ्ट लिमिट है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही है ना।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अब x के स्थान पे ये रखूंगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके स्थान पे क्या देखता हूं मैं, 7 माइनस h। माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बता दीजिए 7 में से थोड़ा सा भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.1 0.001 कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 तो नहीं बचेगा, जो हमें तो इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दैट इट्स वैल्यू विल बी 6, इट्स वैल्यू विल बी 6 आ जाएगी, चूंकि 7 माइनस h। अब डायरेक्ट लिमिट नहीं लेना है, क्या लिमिट लेना शुरू कर दो, 7 में से थोड़ा सा भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर नहीं होगा। और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू x, नॉट ग्रेटर देन। तो 7 से ऊपर तो नहीं जा सकते, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब मैं लूंगा राइट हैंड लिमिट। देखिए इसी के स्थान पे मैं राइट हैंड लिमिट बना देता हूं भाई, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, देखो 7 प्लस कर दूंगा, यहां पर भी प्लस कर देता हूं, सेकंड केस राइट हैंड लिमिट में, तो यहां पर मैं प्लस कर देता हूं, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मुझे एक चीज बता दीजिए आप, यहां पर 7 प्लस 8 तो होगा नहीं, क्योंकि h इज वेरी वेरी स्मॉल, 7 से कम भी नहीं होता सकता, क्योंकि प्लस वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बता दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 7 पॉजिटिव fx। These are not equal। जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो पहला ही पॉइंट रोल्स थ्योरम का हमारा क्या हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पे देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे देखो सी ओवर हियर, देखिए therefore fx is not continuous। My dear student, it is not continuous. The function is not continuous, then what will happen? Rolle's theorem will not be there. Rolle's theorem, the Rolle's theorem, therefore, Rolle's theorem does not verify. Does not verify. Does not verify. देखिए फर्स्ट केस में तो वेरीफाई नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड में भी नहीं होने वाला। देखिए चलिए अब सेकंड केस लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी विल टेक इन द सेकंड केस। माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बताऊंगा इसका सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड केस, सेकंड पार्ट क्या है, fx इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माय डियर स्टूडेंट फॉर x बिलोंग्स टू -2 and 2। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, देखिए लेट x इज इक्वल टू, चलिए मैं -1 ले लेता हूं, -1 ले लीजिए, +1 ले लीजिए, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि यहां पर ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना, -2 और 2 में, इसके अंदर में बिलोंग कर रहा है ना। अब तो जरूरी नहीं है -1 ही लें, आप +1 ले लीजिए, 1 ले लेता हूं मैं, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। यस, यूजिंग क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट, माय डियर स्टूडेंट, सेम थिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx की वैल्यू लिख दी मैंने, पुट क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, 1 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इफ x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू देन h टेंड्स टू 0। चलो जी, अब यहां पे लिख देता हूं मैं, यही लिख देता हूं लिमिट, देखिए h टेंड्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहां से तुम्हारी कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक है ना वो भी क्लियर हो जाएगा इसलिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, सारे के सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो क्या रखूं, x के स्थान पे क्या रख दूंगा, 1 माइनस h।
माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए 1 से छोटा, जो कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एटलीस्ट, कुछ भी एनीथिंग एल्स यू विल हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 से छोटा इंटीजर क्या है? 0, बड़ा ले नहीं सकते, तो इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारे पास? 0। अब देखिए मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा भाई, इसी में यहीं पर लूंगा राइट हैंड लिमिट। कुछ नहीं करना, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है राइट हैंड लिमिट के लिए। लीजिए थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहां पर चेंज कर देता हूं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कुछ नहीं करना आपको। 1 प्लस एच, एच की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड करोगे ना 1 में, सबट्रैक्ट तो नहीं करना, 2 तो नहीं होगा, यानी कि एच की वैल्यू आप ऐड करके 2 तक पहुंचा दो 1 को, नहीं, थोड़ा सा, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। मुझे बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देयरफॉर क्या आ गया भाई? लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट लिमिट डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? पॉजिटिव fx। यदि ये इक्वल नहीं है तो मुझे बता दो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो क्या करेंगे भाई? फंक्शन यानी कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस। अब जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा भाई? रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाइड। चलिए अब मैं यहां पे लिख देता हूं रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाइड, लिख लीजिए भाई। देयरफॉर रोल्स थ्योरम, इन दिस केस आल्सो रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाइड। यहां पर भी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो रही भाई, बताइए क्या करें? अब देखिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन लूंगा मैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड पार्ट, इसमें देखते हैं क्या होगा भाई? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज ए पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल दैट इज ऑलवेज फर्स्ट कंडीशन fx इज पोलिनोमियल। ये मैंने कई बार बताया अपनी वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इज ए पोलिनोमियल एंड एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, या बीइंग द पोलिनोमियल कर लीजिए, इसको कर लीजिए फर्स्ट केस में, fx being the polynomial is continuous. It is continuous on closed interval 1 to कितना है भाई? 1 to 2 कंटिन्यूअस तो है ये फंक्शन। सेकंड केस ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ऑल द पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल। क्या होगा? fx, f डैश x निकाल दीजिए, इसका 2x आ गया, 2x exist for all values, exist for all values on किसमें? ये एग्जिस्ट होगा ही होगा, आप इसके बीच की सारी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। दैट इज व्हाई व्हाट डज इट मीन? fx इज डिफरेंशिएबल। माय डियर स्टूडेंट एक एक चीज बताऊंगा, डिफरेंशिएबल ऑन, ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, यानी कि 2 कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। चलिए तीसरी कंडीशन देते हैं हम, तीसरी कंडीशन देते हैं ना, किसमें भाई? x बिलोंग्स टू, ये हमारे जो वैल्यूज है इसमें देखिए 1 2 में जाना चाहिए भाई fx। तो fx की वैल्यू सबसे पहले 1 से निकालते हैं। fx फंक्शन तो यही होगा ना, याद रखना भाई, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो 0 आ गई, चलिए f2 भी निकाल देते हैं, दूसरा तो इंटरवल 2 है ना, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया भाई? 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब ये वैल्यू गड़बड़ होगी, हमारा तो f शुड बी इक्वल टू f होना चाहिए। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट f1 डज नॉट इक्वल टू f2, फिर हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम is not verified. Rolle's theorem is not verified. My dear student, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कांट इमेजिन। और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, इवन आपकी डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और रोल्स थ्योरम तो है ही। कितने टॉपिक इन क्वेश्चंस में आपके क्लियर